यहाँ तक कि वो भक्ति करने जाना चाहता है, पर मालिक की आज्ञा के बिना भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता। देवपद खेतपद की कहानी आपने अच्छे से सुनी होगी। दो बालक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। सेठ भी जैनकुल का था, देवपद खेतपद भी जैनी ही थे, परंतु गरीबी ने उनको दास बना दिया। एक समय जब सेठ सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए जा रहा था, तब दोनों बालकों के मन में भाव उत्पन्न हुआ, हम तो कभी जीवन में सम्मेद शिखर की वंदना कर ही नहीं पाएंगे। यदि हमारे सेठ हमें ले जाता है तो बड़ा अच्छा अवसर होगा हमारे लिए, हम इनकी सेवा भी करेंगे और तीर्थराज की वंदना भी कर लेंगे। उन्होंने निवेदन किया कि सेठ जी, हमारा भी बड़ा मन है कि हम भी सम्मेद शिखर जी की यात्रा करें आपके साथ। यदि कुछ विघ्न ना हो तो हम आपके साथ चल सकते हैं क्या? वहाँ पर हम आपकी खूब सेवा करेंगे, वंदना करके आप हार थक के आओगे, आपके चरणों का मर्दन करेंगे, आपके पैरों को दबाएंगे, आपके हाथों का मर्दन करेंगे, आपकी मालिश कर देंगे, भोजन आदि पका देंगे, तो आपको हम कोई काम नहीं करने देंगे, सारा काम हम संभाल लेंगे, बस ले चलो। तो सेठ ने कहा, जब तुम काम करोगे तो फिर वंदना कब करोगे? वंदना कैसे कर पाओगे? बोले, आप विश्राम करोगे तब हम वंदना कर लेंगे। ऐसा होता है, जिसको ललक होती है उसकी झलक अपने आप दिखती है। उन्हें सम्मेद शिखर की वंदना की ललक थी, उन्हें उस सिद्ध क्षेत्र का कभी उन्होंने वंदना नहीं की थी, उस सिद्ध क्षेत्र पर कभी गए नहीं थे, इसलिए उनको ललक थी कि कब हो हम एक बार उस क्षेत्र की वंदना करें। रात्रि में जब शिखर जी पहुंच गए तो रात्रि में सेठ जब तक विश्राम कर रहा था तब तक अर्धरात्रि को ही वो दोनों भाई सम्मेद शिखर की वंदना के लिए चले गए, क्योंकि सुबह से पहले लौट के वापस आना। और जब रात को वंदना को गए, गरीब तो थे ही, उनके पास तो कुछ भी नहीं था चढ़ाने के लिए। ज्वार माँ ने रख दी थी कि बेटा ज्वार का आटा पीस करके, चूँकि ज्वार मिष्ट होती है और नरम होती है, शीतल धर्मी होती है, हार थक के तुम आओगे वंदना से, ज्वार खाने से शीतलता मिलेगी और सब्जी दाल आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, चटनी मटनी की आवश्यकता नहीं पड़ती ज्वार की रोटी में। ज्वार की रोटी ऐसे ही खिसक जाती है, चिकनी होती है। ज्वार का आटा जो होता है वो चिकना होता है, तो चिकनीपन के कारण से उसमें बिना रोटी के बिना सब्जी के भी उतर जाती है गले से नीचे। इसलिए माँ ने ज्वार रखी कि बेटा इसकी रोटी बनाकर तुम अपनी थकान दूर करना। बालकों ने सोचा हमारे पास निर्वाण भूमि पे चढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या करें? उन्हें वो ज्वार के दाने दिखाई पड़ गए। उन्होंने सोचा भोजन तो हो जाएगा, भोजन की व्यवस्था तो कैसे कैसे हो जाएगी, पर भगवान को कुछ चढ़ाने के लिए नहीं है, इसलिए ज्वार के दाने ही ले चलते हैं। क्योंकि खाली हाथ भगवान जिनेंद्र की वंदना नहीं की जाती, खाली हाथ कभी राजा के सामने नहीं जाया जाता और खाली हाथ मुनिराजों के सामने नहीं जाया जाता। ये सम्मान सूचक होता है कि कभी खाली हाथ राजा, गुरु और परमात्मा के सामने नहीं जाना चाहिए। विद्युत जन यदि आपके घर में पधारे हैं तो उनको खाली हाथ नहीं पहुंचाना चाहिए, कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए। इसलिए वंदना के निमित्त से उन्होंने उन ज्वार के दानों को लिया और ज्वार के दानों को लेकर के वे वंदना के लिए चल पड़े। जैसे ही पहुँचे, अर्धरात्रि का समय था, वे गौतम गणधर परमेष्ठी की टोक पर पहुँचे। यहीं से तो गौतम गणधर परमेष्ठी को नमस्कार कर लो और वंदना कर लो, यहीं से वो देवपद के पद की वंदना प्रारंभ हो गई है। आप भी साथ में वंदना करते चलो चलो। उन्होंने जो मुट्ठी में ज्वार के दाने लाए थे वो दाने थोड़े थोड़े चढ़ाते जा रहे थे। गौतम स्वामी की वंदना की, बढ़ते चले जा रहे थे। चलते चलते चंदप प्रभु भगवान के पास पहुँचे, मुनि शब्रनाथ भगवान की वंदना की, नीचे उतरे,
चंदा प्रभु भगवान की वंदना की, वहाँ से वापस आए, आदिनाथ भगवान की वंदना की, आदि आदि करते करते अंत में उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ भगवान के चरणों की वंदना की। और वंदना करके उसको बहुत उत्सव हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा कि जीवन में पहली बार सिद्ध क्षेत्र जहाँ से अनंत अनंत जीवन और मोक्ष को प्राप्त करा है, ऐसे क्षेत्र की हमने वंदना कर ली। वंदना के उपरांत वे दोनों भाई बड़े प्रसन्न चित्त और नाचते झूमते हुए वे नीचे पहुंच गए। नीचे नहीं पहुंचे, अभी ऊपर ही है। जब तक उन्होंने पार्श्वनाथ स्वामी की वंदना की तब तक इधर से सेठ वंदना के लिए चढ़ गए। और जब सेठ वंदना के लिए चढ़े, वो अपने हाथों में रत्नों की थैली लेके गए थे, मोतियों की थैली लेके गए थे। तो भगवान की वंदना करने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी थैली से मोती निकाले, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर तो पहले से ही बहुत अमूल्य रत्न चढ़े हुए हैं। उन्होंने सोचा मुझसे पहले कौन सा ऐसा सेठ आ गया जो इतने अमूल्य रत्नों को चढ़ा के गया है। उन्होंने अपने भृत्यों से पूछा, भाई ये तो पता करो, देखो कौन ऐसा बड़ा सेठ आया है आज वंदना करने के लिए जो इतने अमूल्य रत्न चढ़ा के गया है। ऐसे रत्न तो मेरे पास भी नहीं है, हीरे आदि, वो भी उत्तम क्वालिटी के, उत्तम। तो सेठ के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि ऐसा कौन सा व्यक्ति चढ़ा गया जो इतने अमूल्य रत्न चढ़ा के गया है। पता लगा आगे तो कोई सेठ नहीं, केवल 2 बालक आए थे दर्शन करने के लिए, और तो कोई भी नहीं आया अभी तक। पहले यात्री, इस दर्शनार्थी पहले आप ही हो। उन्होंने कहा हो ना हो ये दीपपत खेपपति होंगे और इन्होंने मेरे खजाने से रत्न चुराए, और रत्न चुरा करके ये यहाँ शिखर जी की वंदना में चढ़ा के गए हैं। उन्होंने तुरंत ही पहुँचाया उनको दासों को, और दास को पहरेदार आदि जो थे उनको पहुँचा करके उनको बुलवाया। उन्होंने कहा कि सच सच बताओ ये रत्न तुमने कहाँ से चुराए। उन्होंने रत्न, हम कहाँ से चुराएंगे रत्न, और रत्न चुराने के लिए हमें जगह कौन सी मिलेगी। हम तो आपके सेवक हैं, आपकी सेवा करते हैं, 2 रोटी का भोजन करते हैं और आपके ही घर में पड़े रहते हैं। हम क्या रत्न चुराएंगे और कहाँ से रत्न लाएंगे। उन्होंने कहा सीधे से बताओ, अन्यथा राजा से दंडित करवाएंगे। तब फिर उन्होंने दोनों के दोनों रोने लग गए। उन्होंने कहा सेठ जी हमारा कोई दोष नहीं है, हमने कोई रत्न नहीं चढ़ाए और ना हमने कोई रत्न चुराए। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से, हम गरीब जरूर हैं लेकिन ईमानदार हैं। हमारे माता पिता ने हमें चोरी करना नहीं सिखाया, हमें अपने स्वामी की सेवा करना सिखाया है। हम भगवान के चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं हमने कोई रत्न नहीं चढ़ाए, और हमने चढ़ाए भी नहीं है कोई रत्न यहाँ पर। हम तो बाजर ज्वार के दाने लाए थे घर से, वो ज्वार के दाने कुछ नहीं था तो वही चढ़ा दिए हमने। तब उन्होंने कहा अच्छा तो तुम्हारे ज्वार के दाने ये रत्न बन गए, ठीक है अभी तुम्हारे हाथ में ज्वार के दाने बचे ना, चढ़ाओ यहाँ पर और इनको रत्न बनाओ। अब उनकी तो हालत खराब हो रही थी कि हम नहीं बने रत्न तो हमारी तो बुरी दशा होने वाली है। पर सच्ची श्रद्धा थी, सच्ची श्रद्धा थी, धर्म के ऊपर सच्ची आस्था थी। उन्होंने कहा हे भगवान आज हम हमारी ईमानदारी की परीक्षा है और हमारी भक्ति की भी परीक्षा है। यदि वास्तव में मैंने जो दाने चढ़ाए थे ये मोती यही बन गए हैं तो फिर अब मैं जो दाने चढ़ा रहा हूँ ये भी मोती बन जाए ताकि हमारे प्राणों की रक्षा हो जाए। हमारा कोई भी अभिप्राय नहीं है, हमारा तो केवल आपके दर्शन का अभिप्राय था, आपकी वंदना का अभिप्राय था। आपकी वंदना से हम मुसीबत में तो नहीं फंस सकते, ये तो निर्णय है, परंतु ये जो मुसीबत फंस गई है इसको निवारने का काम आपका ही है। अब उन्होंने वहीं तुरंत नमो कार मंत्र का पाठ किया और गौतम गणधर परमेष्टि को नमस्कार करके उन्हें जैसे ही वो ज्वार के दाने चढ़ाए वो ज्वार के दाने मोती बन गए, रत्न बन गए। तब सेठ ने उन दोनों भाइयों के चरण छुए और कहा अहो मैं कितना पापी जीव, मैं कितना पापी कि मैं धन के संपत्ति के राग में अहंकार में इतना फूला पड़ा हूँ कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। धन्यो तुम्हारी भक्ति जिसने ज्वार के दानों को मोती बना दिया। दास्ता अच्छी नहीं है,
दास बेचारा हर समय भयभीत सा घूमता रहता है, हर समय उसकी स्थिति दयनीय ही होती है।